ओम शांति। 30/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली में मीठी बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए, उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर में बाबा ने कहा, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल प्रकृति के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा इस तन को चलाने वाली है, लेकिन आत्मा को साइंस ने देखने की ना जाने कितनी खोज कर डाली, लेकिन आखिरकार आत्मा को कोई देख नहीं पाया, क्योंकि आत्मा को देखा जा नहीं सकता, उसे समझा जा सकता है। आत्मा है, ये 100% सत्य है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों को देखा नहीं जा सकता। वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनको सिर्फ समझा जा सकता है। तो आत्मा जैसी है वैसे ही परमात्मा बाप है, लेकिन दोनों एक नहीं है, एक समान है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली यहाँ आकर के बैठती है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर छूटेगा तो दूसरे जन्म लेगी आत्मा, तो वो कहीं हार्ट में फिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ ही यह उसका अकाल तख्त है ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। आत्मा का रूप तो बाबा ने कहा है कि आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती, पाप आत्मा बनती, संत आत्मा बनती, दैवात्मा बनती है ना। और वही आसुरी अवगुण होते तो वो असुर जैसे व्यवहार करने लग जाती। तो बाबा कहते सब कुछ आत्मा में है। संस्कार आदि आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। बाबा कहते हैं यूं तो चित्रों की दरकार है ही नहीं, क्योंकि अपने पिता को याद करने के लिए कोई चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन तुम बच्चों ने द्वापर से जो देह भान में रहे, तो जो तुम साकार में देख पाते हो, जो इन स्थूल नेत्रों से देख सकते हो, उस बात को, उस चित्र को भली भांति इजी, बाबा कहते हैं सरल भाषा में समझाने के लिए तुम बच्चों के सामने ये चित्र आदि तैयार किए हुए हैं। यूं तो परमात्मा को याद करने के लिए कोई चित्र आदि की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है। विगर नाम के कोई चीज होती नहीं। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं, कुछ ना कुछ आकार है। आज हम यदि
बकेट कहें, बाल्टी कहें या टब कहें या बॉल कहें, तो देखो सबका जैसे ही आप कहते हो वैसे ही तितली कहें तो आकार तो बन गया ना। जैसे ही आपने तितली कहा उसका आकार, रंग, रूप आपको सब दिख गया। बकेट कहा तो आपने एक बाल्टी को देखा, इस नेत्र से फटाफट देख लिया, भले ही आसपास नहीं है, सामने नहीं, लेकिन उसका आकार तो दिख गया। पानी का भी आकार हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी नाम रूप से न्यारा नहीं है ना। बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ आकार है, बाप है परम धाम में रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बचाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है, इनका कभी विनाश नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है, 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक, उस बाप की अपरंपार महिमा है, ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका गॉड फादर है। बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली सांप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली सांप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, एक होती है शुक्ल पक्ष और एक होती है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष अर्थात सुख के दिन, और कृष्ण पक्ष जो बाबा कहते हैं क्या होता है, एक सुख और एक दुख की दुनिया होती है ना। तो इस तरह से कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने। बाप आए हैं सभी को ले जाने। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि किसी एक को ले जाएंगे, है ना, सबको लेने आए हैं। चाहे तो साथ चलो, चाहे प्यार से चलो और चाहे जबरदस्ती चलो, जैसे चलना है, जाना तो सबको है। तो और कोई की ताकत नहीं जो सबको ले जाए। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, देवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्जदाई है। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं ना, सिर्फ भूल जाते हैं, परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, कचमच में सब में अवतार कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह देते, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते, तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ। सबको मच्छरों सादृश्य ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मना भाव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे बेकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह ना सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो भी किसकी रचता की रचना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा, श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और ब्राह्मण वो झोला टांग कर वस्त्र आदि पहनकर जो घर में पूजा का पाठ कराते हैं, उन ब्राह्मणों की बात यहाँ नहीं कहते हैं बाबा। ब्राह्मण माना होता ही है ब्रह्मा मुख वंशावली, अर्थात 5 विकारों रूपी
विकारों से क्या, विकारों रूपी रावण से आत्मा बिल्कुल भी दूर हो जाए, आत्मा में ये 5 विकार टच भी ना हो। बाबा कहते खान पान पहनना ओढ़ना तो ठीक है, लेकिन यदि 5 विकार टच करे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से आत्मा आपकी नहीं है, निवृत्त नहीं हुई, तो आपको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, एकदम जैसा बाबा कहते हैं वैसा बन जाना, जीते जी खुद को आत्मा निश्चय करना है। शरीर देह भान में बिल्कुल नहीं आना, मैंपन को खत्म कर देना और अंदर बैठी मैं को जान लेना, अच्छे से समझ लेना, अपने मूल गुणों को समझ लेना, है ना। तो इस तरह बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आकर तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ, अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय। यह चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत। यह भारत अविनाशी खंड है, जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर छाड़ी में हम ही जाते हैं, 84 जन्म पूरे लेते हैं। बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, यह चक्र चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बनी हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर अडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे, जैसे देवता बने थे। फिर अब रिपीट होता है। यह सैंपलिंग लग रहा है। बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सीखिलधे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुमको वापस जरूर ले जाना है। तुम चाहो ना चाहो ले जरूर जाना है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता क्या था? आदि सनातन देवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब जो प्रजा, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर देवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए रुद्र यज्ञ ने यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसी से हुई है ना। बाबा कहते हैं अब आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे। अभी है संगम, सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला सारी दुनिया में। गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ना सके मन मना भव मामेकम याद करो। तो विकर्म भस्म हूँ और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़े ही कहेगी कि मामेकम याद करो। यह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं।
बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप ही सबका सदगति दाता है। उनके मंदिर भी हैं। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए हैं यह कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते, चाहे कितना भी कर लो। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ। जो भक्ति में बाबा कहते हैं ना, तुम सबको इनडायरेक्टली है ना भक्ति, तो परमात्मा से डायरेक्ट तो हमारा संबंध रहता नहीं है। हम किसी न किसी आधार के द्वारा परमार्थ कार्य में, चाहे वो दान करें, चाहे व्रत रखें, चाहे जब तब जो भी करते हैं, तो एक आधार लेकर के करते हैं। तो बाबा कहते हैं और जो जिसकी जैसी भावना रहती है तो फिर साक्षात्कार हो जाता है। तो वह भी मैं ही कराता हूँ। ऐसे नहीं है कि वो मंदिर में विराजमान जिसमें चैतन्य आत्मा है ही नहीं, जो पूर्वज आत्माएं होकर गए, जो देवी देवताओं के चित्र हैं, वो तुमको भाड़ा देते होंगे या वो तुमको साक्षात्कार कराते होंगे। नहीं, बाबा कहते मैं तो जानता हूँ ना कि तुम मुझे पुकार रहे हो, तो मैं वो भावना का भाड़ा सबको देता हूँ। परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का, कोई को किसका, कोई किसका साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमो प्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। यह भी ड्रामा की नोंद है। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे। और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र हैं, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो। तुमको बाबा कहते तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है। वह है जिस्मानी वंडर्स और यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को भी स्कॉलरशिप मिलती है और 9 तो शिव है। तो नवरत्न कहते हैं ना, तो आजकल नवरात्र जो अपने अंगूठियों में जड़ित रहते हैं उनको नवरात्र कहा, जबकि बाबा कहते हैं 8
जो बनते हैं, और एक मैं फूल हूँ। तो माला का भी बाबा ने राज बताया है कि कैसे 8 दामन के होते हैं और एक बीच में जो फूल होता है, जैसे हम माला का जाप करते मस्तक से और दोनों आंख से लगा के चूमते हैं ना, तो वो फूल बाबा है ना। बाकी फिर 8 मन के हैं। तो बाबा कहते फिर 8 की माला में आना है ना, तो 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरें, तो पास होकर दिखाना है, अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला, बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मणा से कोई को भी दुख नहीं देना है, सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा और यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे, जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को टच होगा। बाप कहते हैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने में ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं, इनको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किस में प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नरक को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं। अपना चार्ट बनाओ, सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को, वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में, भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापस जाना है। जाने से पहले अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। नया घर पुराना तोड़ के तो नहीं बनाते, पहले नया बना लेते हैं फिर पुराने को खत्म करते हैं, है ना। तो राजधानी स्थापन करनी है, तो क्या करना है, जाने से पहले ही अपने आप को तैयार करना होगा। तो अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिश्त ले आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। देह भान में नहीं आना है, हम निमित्त मात्र हैं। परमात्मा करण करावनहार है, हमें चुना है सेवा के लिए। तो निस्वार्थ निष्काम निष्कामी बन के सेवा भाव करना है। बाप समान आप समान बनाना है। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा, बाप समान सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। वरदान है निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।